आसान और सिंपल तरीके के साथ और आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाने वाली ये कढ़ी आपको देने वाली है बहुत ही मज़ा। तो फुल मज़ा पाने के लिए और तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी बिना स्किप किए हमारी फुल वीडियो, तो फिर बना सकेंगे आप भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार शानदार कढ़ी पकौड़ा। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको ये व्लॉग में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ हमने हाफ केजी दही ले लिया है, इसको मिक्स करते हैं बेसन में झट से। तो उसके लिए जग ले लिया हमने, उसमें ऐड कर दिया है बेसन और दही और इसको 2 मिनट आप शेक करेंगे तो ज़बरदस्त सा मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा। तो कर दिया ना आपका काम आसान, जस्ट 1 to 2 मिनट में आपका अच्छा सा स्मूदी सा टेक्सचर आपको मुहैया हो गया। अब इसमें आपने मज़ीद बढ़ाने के लिए ऐड करना है पानी। अब पानी से आपने इस जग को भर देना है, भर के आपने इसे कवर कर देना है और हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और उस पर रखते हैं पतीला। तो मीडियम आंच पे हमने पतीला रख दिया, उसमें 4 to 6 टेबल स्पून हमने घी ऐड कर दिया है। अब इस घी में सबसे पहले तो आपने 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करके उसे तड़का लगाना है। जब हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तो फिर आपने ग्रीन चिली का मिक्सचर ऐड करना है, जिसमें हमने अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच और फिर मज़ीद हमने साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया 1-1 चम्मच ऐड करके उसे अच्छे से कूट लिया था। फिर 1 चॉप किया हुआ प्याज आपने ऐड करना है और फिर इसे इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट और फ्लफी सा हो जाए। अब 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर तमाम मसालों को साइड पे करते हुए दरमियान में आपने होल सा बनाना है। तो फिर इस घी में आपने ऐड करने हैं मसाले, जिसमें 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और साल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इनको आपने तड़का लगाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसालों में मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपका मसाला जो फ्राई होके ऐड होगा ना, उसका और ही टेस्ट होगा। तो अब मसाले को आपने मज़ीद 1 से 2 मिनट फ्राई करना है और फिर हम ऐड कर देंगे इसमें वही मिक्सचर जो हमने बेसन और दही का तैयार किया था। तो बराबर आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करते जाना है। तो फिर से इसी जग को आपने पानी से भरना है और फिर इस मिक्सचर में ऐड कर देना है। तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है वाटर की। बेसन इतने में अच्छे से आपका कुक हो जाएगा और खुशबुएं देने लग जाएगा, यानी कि कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जब आपकी कढ़ी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, यानी कि पकने लगे, तो फिर आप चम्मच चलाना बंद कर दें। अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। मीडियम आंच पे आपने इसे पकाना है और फिर जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो फिर आप बेशक इसे कवर करके भी रख दें, लेकिन फुल कवर नहीं करना, हाफ कवर आपने करना है इसे। और जब 10 से 15 मिनट ये कुक हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी तकरीबन हाफ हो जाएगी, तो फिर समझें कि आपकी कढ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी हम आपको बताते हैं कि इस तरह की कढ़ी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पकोड़े डालेंगे तो पानी जज़्ब करेगा पकोड़े और फिर ये कढ़ी आपकी मज़ीद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलें अब चले आँच बंद कर देते हैं और कर लेते हैं तैयार पकोड़ों के लिए सामान। तो जो दही हमने ऐड किया था जग में, उसमें 2 चम्मच हमने दही रख लिया था। अब इसमें हमने प्याज, आलू और पालक कटी हुई ऐड कर दी है। इसमें मज़ीद आपने मसाले ऐड करने हैं, जिसमें नमक, मिर्च और ग्रीन चिलीज़ का मिक्सचर, वही जिसमें गरम मसाला ऐड किया हुआ है। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसमें तकरीबन 1.5 कप बेसन ऐड करना है और फिर आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने बाद में इसमें पानी ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके आपने इसका एक ठीक सा अमेज़ा बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने इसको, नहीं तो फिर ज़्यादा पतले कर लेते हैं मिक्सचर को, तो फिर दही घी जो है वो बहुत ज़्यादा वो जज़्ब करते हैं। अब क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनाने के लिए जस्ट आपने इस पे कोटिंग करनी है मसाले पे, इतना ही आपने इसको गीला करना है। तो चलिए अब कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, इसमें ऐड करते हैं। अब चाहे आप चम्मच इस्तेमाल करें या फिर हाथ इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में ही आपके पकोड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची तैयार होंगे। तो अब पकोड़े डाल दिए हैं, जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। और फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आंच मीडियम हो, ना तो बहुत स्लो आंच पे पकोड़े क्रिस्पी होते हैं और ना ही बहुत तेज़ आंच पे। तेज़ आंच पे पकोड़े जल्दी से जल जाते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा जो है वो कच्चा कच्चा रहता है। अक्सर लोग कढ़ी बनाते हुए पकोड़े जो हैं मोटे मोटे गोल गोल थिक थिक बनाते हैं, लेकिन उनका वो मज़ा नहीं आता कढ़ी में डालने से। इसलिए बेशक कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बनाएं, क्रिस्पी क्रंची ही बनाने चाहिए।
देखिए मज़े के लग रहे हैं ना पकोड़े, ये तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसी तरह फिर से आपने पकोड़े डालने हैं और फिर जब फ्राई हो जाएं तो उन्हें निकाल लेना है। तो जैसे जैसे पकोड़े निकालते गए और कड़ी में ऐड करते गए, इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि कड़ी खासी थिक हो जाती है। तो फिर अब तड़का लगाते हैं फाइनल लास्ट में। उसके लिए हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है चॉप करके। तो जब ये गोल्डन ब्राउन यानी कि फ्राई हो जाएं घी में, तो फिर तड़का लगाना है आपने इनका कड़ी को। जिस जैसे ही आप ये गरम गरम घी ऐड करेंगे, झट से आपने कड़ी को कवर कर जस्ट 1 मिनट के लिए दम देना है और फिर आपने दम से उठा के सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है। तो चलें अब बाउल में ऐड करते हैं और गार्निश करके फाइनली सर्व करते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।